सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। आई होप ये दिवाली आप सभी लोगों के एकदम मजे में और एकदम खुशी में कट रही हो। बैक टू स्टोरी। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 498 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चाई फेंग और यूजुआन को दिखाया जाता है कि और कोई बड़ी तेजी से आते हुए उनसे कहता है कि मुझे ये देखने की काफी ज्यादा तड़पन हो रही थी कि आखिर वो कौन डिसाइपल्स होंगे जिन्होंने कि अपने आप को इतना ज्यादा ऊंचा और शक्तिशाली समझ रखा है। लेकिन अब क्या फायदा, उन्हें तो अब काफी ज्यादा मार पड़ने वाली है। अब तो चाई फेंग और यूजुआन ये बात सुनते ही उसे और देखने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ आने से पहले अचानक से उनके ऊपर एक काफी ज्यादा जोरदार हमला होता है, जिस वजह से वहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। उस धमाके चले जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और सिर्फ जमीन में एक काफी बड़ा गड्ढा हो गया होता है, क्योंकि वो अटैक उन लोगों के ऊपर नहीं बल्कि उनकी साइड पे किया गया होता है। तो देखने के बाद तो यूजुआन अटैक करने वाले के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर कौन हो तुम। और तभी धुएं के पीछे से हमें किसी लड़की की परछाई दिखाई जाती है, तो कि उन दोनों से ही कहती है ये अलाइट एरिया पूरी तरीके से सील्ड है और कोई भी अब ना तो यहाँ पे अंदर आ सकता है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है। स्पेशली तौर पे तो तुम बच्चे, क्या तुम ऑलरेडी इस सब के बारे में भूल गए क्या। वो बात सुनने के बाद इधर यूजुआन भी उससे कहती है मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट होगा, मगर लेकिन ये तो तुम हो। जैसे कि वेनरेबल बाई हमारे ग्रैंड पास को नहीं छू सकते, वैसे ही तुम भी यहाँ पे हमें नहीं छू सकती, सीनियर सिस्टर बाइलियन। तो गाइस, इसके साथ में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि दिखने में तो भाई क्या ही कमाल होती है और साथ ही वेनरेबल बाई की भी ग्रैंड डॉटर होती है। अब इधर बाइलियन भी वहाँ पे उन लोगों के सामने आने के बाद उन लोगों से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर भले ही एक वेनरेबल हो और भले ही वो कुछ लोगों से गुस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर कोई गिले शिकवे दूर करने के लिए आई हूँ। मैं तो यहाँ पे सिर्फ नियमों का पालन कराने के लिए आई हूँ। अब इधर बाइलियन को इस तरीके से आगे आता हुआ देख यूजुआन तो उसे शांत होने के लिए कह रही होती है, जबकि चाई फेंग उससे कहता है सीनियर सिस्टर की ड्यूटीज को एडमायर करता हूँ और इसीलिए तो मैं आपको इतना ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अच्छा रहेगा कि आज आप अपनी आंखें बंद ही रखें और ऐसा प्रिटेंड करें कि आपने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि वैसे भी हम दोनों तो बिल्कुल सेम ही स्टेज पे हैं, जबकि मेरे साथ की यूजुआन वो 4th लेयर की रेडियन स्टेज पे है, इसलिए सीनियर सिस्टर आप अकेली हम दोनों को हैंडल नहीं कर पाएंगी। ये सुनने के बाद तो बाइलियन भी उससे कहती है चाई फेंग तुम आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगा पाए हो, तो फिर आखिर तुम इतने ज्यादा घमंडी कब से हो गए। तो चाई फेंग कहता है कि सीनियर सिस्टर वो सब तो इसलिए था, मैं आपको काफी ज्यादा अनडाइबल तरीके से एडमायर करा करता था, लेकिन आज जब मुझे एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है तो मैं आपके ऊपर और ज्यादा इजी तरीके से नहीं आने वाला। तो चाई फेंग की ये बात सुनने के बाद तो फिर भाई बाइलियन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हंसते हुए उनसे कहती है ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम हमेशा से अपने आप को होल्ड बैक किया करते थे। ठीक है, फिर अब मैं देखती हूँ कि आखिर तुम सचमुच में क्या कर पाते हो और आखिर सचमुच में तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। इतना कहते ही बाइलियन उन लोगों के ऊपर जाते हुए अपने दुपट्टे को आसमान में गोल गोल लहराने लगती है और अगले ही पल उन दुपट्टों से धार धार तलवार की तरह जमीन पर उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जोरदार कई सारे अटैक्स करती है, जिस वजह से भाई दुपट्टों के अटैक से वहाँ पे कई सारे धमाके होने लगते हैं। इधर चाई फेंग और यूजुआन भी उन दुपट्टों के अटैक से बचने के लिए आप जल्दी से पीछे की ओर हटते हैं, तभी हमें उन दुपट्टों के अटैक की ओर दिखाया जाता है। इसकी वजह से जमीन में कई सारे बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके होते हैं। देखने के बाद तो भाई चाई फेंग भी थोड़ा घबराते हुए गुस्से में अपने मन में कहता है कि मैं इसे अकेला तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता और मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि ये वुमेन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, और अब मुझे लगता है कि मैं इसे तभी हरा सकता हूँ जब मैं इसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक सरप्राइज अटैक कर सकूं। इतना कहकर के चाई फेंग भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही यूजुआन से भी कहता है कि जूनियर सिस्टर जल्दी से मेरी मदद करो। इतना कहते ही चाई फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी फायर फिंगर के साथ में बाइलियन के ऊपर एक अटैक कर देता है। तभी इधर चाई फेंग का साथ देते हुए यूजुआन भी बाइलियन के ऊपर अपना मून विंड अटैक करती है। तभी दिखाया जाता है कि उन दोनों का वो अटैक एक साथ कंबाइन होने लगता है और कंबाइन होकर के काफी ज्यादा पावरफुल फायर स्टॉर्म अटैक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सीधा बाइलियन की ओर ही जा रहा होता है। उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख करके इधर बाइलियन भी थोड़ी हैरान हो गई होती है। तभी बाइलियन भी फिर से अपने हाथ को उठाते हुए अपने दुपट्टे को तैयार करती है और अपने कई सारे दुपट्टों के साथ उस अटैक के ऊपर अपना काउंटर अटैक कर देती है। तभी दिखाया जाता है कि बाइलियन के वो सारे दुपट्टे उस फायर स्टॉर्म से जाकर के टकराते हैं और ऊपर बीच आसमान में ही कई सारे धमाके होने लगते हैं। देखने के बाद तो यूजुआन और चाई फेंग दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इधर बाइलियन के दुपट्टे उन लोगों के फायर अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद खुद जलते हुए और अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक कहीं से बीच में उन लोगों के सामने काफी ज्यादा पॉइजनस ग्रीन कलर की स्मोक फैलने लगती है, जिस धुएं से टकरा
टकरा करके वो दुपट्टे भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और यूजुआन और चाइफेंग बच चुके होते हैं। तो देख करके तो वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये सब देख बाइलियन भी शॉक होते हुए कहती है कि ये तो एसिड रेन है, ल्यूजी ये तुम हो। अभी हमें एक बंदे को अपनी बत्ती से दिखाते हुए हंसते हुए दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए ही बाइलियन से कहता है जूनियर सिस्टर बाइलियन, फिलहाल के लिए सब कुछ जाने दो और थोड़ा शांत हो जाओ। आखिरकार इतने दोनों के बाद हम दोनों एक बार फिर से जो मिल रहे हैं। तभी इसी के साथ में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका के नाम ल्यूजी होता है और ये भी एलाइट डिसाइपल्स में से एक इन दोनों का सीनियर होता है। तो अब ल्यूजी आगे कहता है कि ये दोनों जूनियर्स तो सिर्फ बाहर जाकर के कुछ फ्रेश एयर लेना चाहते थे, तो फिर आखिर इसमें क्या ही प्रॉब्लम है और आखिर इससे क्या ही गलत हो जाएगा। तो अब इधर वहाँ पे ल्यूजी को देख चाइफेंग तो खुश होते हुए कहता है सीनियर ब्रदर ल्यूजी, ये तो सचमुच में बेहद ही ज्यादा अच्छा समय है, कार आप फाइनली अपने सेकुलरिज्म से बाहर आ ही गए। तो ल्यूजी कहता है कि हाँ मैं कुछ समय से ही बाहर हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ जाकर के अपना आराम से काम करो जो कि तुम्हें दिया गया है, जबकि मैं यहाँ पर इसे संभाल लूंगा। इसके बाद फिर ल्यूजी बाइलियन से कहता है कि मेरे पास एक काम है और वो है इन्हें यहाँ से बाहर निकालना। जूनियर सिस्टर बाइलियन, मैं अब यहाँ पर एक 9th लेयर का रेडियन स्टेज एक्सपर्ट हूँ और जबकि आप सिर्फ एक 8th लेयर की रेडियन स्टेज एक्सपर्ट हैं। इस एक लेयर की गैप की वजह से क्या आपको सचमुच में लगता है कि आप जरा सा भी मुझसे जीत पाएंगे? हालांकि मैं अपने हमलों में नरमी बरतने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन वेनरेबल बाई के प्रति रेस्पेक्ट की वजह से मुझे लगता है कि आप आगे फाइट लड़ना नहीं चाहेंगी और इन्हें यहाँ से आराम से जाने देंगे, जिसके बाद मैं भी आगे कुछ नहीं करूंगा। तो अब ल्यूजी के इतना कहने के बाद बाइलियन की ओर दिखाया जाता है जो कि नीचे जमीन पर उतर आई होती है और ल्यूजी के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है ल्यूजी 3 वेनरेबल्स ने हमसे ये कहा था कि हमें इस बैरियर की पेट्रोलिंग करते हुए इसकी देखभाल करनी है और जो कोई भी इससे बाहर जाने की कोशिश करे उसे बाहर जाने से रोकना है। और तुम तो मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानते ही हो कि मैं तुम्हारे इन कुछ शब्दों की वजह से इस तरीके से रोकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब इधर ये सुन ल्यूजी भी कहता है कि अगर ये कोई और टाइम होता तो मैं सब कुछ जरूर से जाने देता, मगर लेकिन अब मुझे माफ करना। इतना कहते ही ल्यूजी जल्दी से अपने पेट में हवा भरता है और अपने मुंह से जहरीली ग्रीन कलर की गैस को फिर से छोड़ने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे सामने बाइलियन के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पे ग्रीन कलर के स्मोक पॉइजन से बना एक काफी बड़ा स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू बाइलियन के ऊपर अटैक करने के लिए बन जाता है। जैसे कि अपने ऊपर अटैक करता हुआ देख करके बाइलियन में घबराते हुए अपने मन में कहती है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसके इस पॉइजन की रेंज सचमुच में काफी ज्यादा बड़ी है और मुझे नहीं लगता है कि अब मैं इसे बिल्कुल भी रोक पाऊंगी। बाइलियन को इस तरीके से परेशान देख ल्यूजी भी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे इस अटैक को भी नहीं रोक पाओगी। ल्यूजी इतना कह ही पाता है कि तभी वहाँ पे कोई और आते हुए ल्यूजी से कहता है कि ल्यूजी तुम्हारे आने से यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। इधर ल्यूजी तो उस आवाज को काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जबकि इधर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि ल्यूजी के उस बिच्छू के ऊपर अचानक से एक जोरदार हमला होता है, जिससे कि वो धुएं से बना बिच्छू और सारा का सारा स्मोक सब कुछ एक ही बार में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तभी अपने सामने के उस बंदे को देख ल्यूजी भी कहता है ओह लगता है कि तुम भी अब सेकुलरिज्म से बाहर आ गए ब्रदर की चैंगलोंग। तो अब इसी के साथ में हमें उस बंदे की चैंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बाइलियन के सामने आकर के बाइलियन को प्रोटेक्ट करता है। अब आगे क्या होने वाला है इसके आगे हमें पता चलता उससे पहले ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसलिए अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी इस चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। शुक्रिया।